अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुसीबतों और आजमाइशों से बचाए, आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फजर की अजान के साथ ही आँख खुल जाती है। फिर नमाज की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैंने रुख किया है किचन का। मेरी कोशिश होती है कि किचन का काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जल्दी से मैं नाश्ता बना लूँ सबसे पहले, ताकि बच्चे नाश्ता करें और स्कूल रवाना हो सकें। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथती हूँ, फिर मैं रोटियाँ बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद स्कूल भेजा है और अब मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि अब मेरी कोशिश है कि मैं किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो किचन का काम होता है वो किचन के एरिया के अंदर ही होता है और बाकी का काम फिर हम जो करते हैं वो तो पूरे घर पे होता है ना, कि झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, बाकी बिखरी हुई चीज़ें उठाना। तो सारा दिन वो काम जो है सारे घर का चलता ही रहता है। और किचन जो एक बार सुबह के वक्त अच्छी तरह नीट हो जाए तो फिर वो सारा दिन जगमगाता ही है। हाँ, बर्तन हो जाते हैं, फिर वो साथ के साथ धुलते रहते हैं, या फिर दोपहर को लंच बनेगा और शाम को फिर डिनर। तो किचन नीट करने के बाद अब मैंने बाकी का काम शुरू कर लिया है। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बरामदा साफ़ कर रही हूँ। क्यों, वैसे तो डाइनिंग टेबल भी है, लेकिन बच्चे जो हैं वो नीचे फर्श पर मैट वगैरह बिछा कर नाश्ता करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो बच्चे छोटे हैं, इसलिए किसी ने दूध गिरा दिया, किसी ने चाय गिरा दी, किसी ने पानी गिरा दिया, तो फिर झाड़ू लगाने से तो वो साफ़ नहीं होता। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ के रोज़ इतना सा जो एरिया है अपना बरामदे वाला, ये धो लेती हूँ और ऊपर पोछा वगैरह लगा देती हूँ, फिर साफ़ सुथरा हो जाता है। घर के दूसरे काम ख़त्म करने के बाद अगर मेरे पास कुछ टाइम बच जाए तो फिर मैं सिलाई की मशीन रख लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ सी लूँ। हम घरेलू ख़वातीन के काम इसी तरह सारा दिन चलते रहते हैं। और मेरा तो हाल ये हुआ है कि मैंने अगर बाहर किसी के घर जाना हो या कोई काम वगैरह के लिए बाहर निकलता हो तो कितने दिन मुझसे निकला ही नहीं जाता। तो मैं सोचती हूँ कि पहले हमारी माएँ जो थीं वो किस तरह करती थी, दुख सुख में एक दूसरे के शरीक होती थी, दूसरों से मेल मिलाप करती थी, एक दूसरे के घर आना जाना और एक दूसरे से बातें करना, बैठना, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना। पता नहीं वो कैसे सारा कुछ मैनेज करती थी। और मुझसे तो अब निकला ही नहीं जाता घर से, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो बाहर तो मुझसे जाया ही नहीं जाता। पता नहीं वो हमारी माँओं के अंदर जो पहले लोग गुजर चुके हैं उनके अंदर ताकत ज़्यादा थी, या फिर उनकी मैनेजमेंट ही उनकी कुछ इस तरह की थी, वो समझदार हमसे ज़्यादा थे, यानी वो सारा कुछ फेस कर लेते थे। मुझसे तो बहुत मुश्किल से होता है ये सारा काम। हम गांव में रहते हैं, इसलिए मुझे गांव का पता है कि यहाँ जो औरतें हैं हमारे गांव में, ये तो जुमे वाले दिन मस्जिद जाती हैं जुमा पढ़ने के लिए, और कब्रिस्तान भी सुबह सुबह लाजमी सारे लोग जाते हैं। यानी जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो तो अभी भी ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ अब हमसे नहीं हो पाता। लेकिन इन सब के बावजूद मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर टाइम निकाला करूँगी, दूसरों के दुख सुख में शरीक ज़रूर हुआ करूँगी। और मेरी एक कज़न ने मुझे मशवरा भी दिया है कि अगर तुमने कहीं जाना हो तो ये ना सोचा करो कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर जाऊँगी, ये काम ख़त्म कर लूँ, ये निपटा लूँ फिर जाऊँगी। ऐसे तो तुम सारा दिन ही घर से निकल सकती। अगर तुमने कहीं बाहर जाना हो तो इस तरह किया करो कि सारे घर के काम काज वैसे ही छोड़ दिया करो, तो पहले बाहर जाया करो, बाहर का काम ख़त्म करने के बाद घर आकर बाकी काम कर लिया करो किसी भी तरह, फिर वो तो हो ही जाते हैं। एक तरह से मुझे उनका ये मशवरा बहुत पसंद भी आया है। पता नहीं हमने खुद को इतना मसरूफ़ क्यों कर लिया है, क्यों काम को खुद पर इतना मुसल्लत कर लिया है, क्यों दुनियादारी में इतना खो गए हैं कि अपने लिए, दूसरों के लिए और इबादत के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। बस काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और दूसरी जो अहम चीज़ है जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं निकलता, टाइम निकालना हमें बहुत मुश्किल लगता है और जिसका सुनते ही हमारे दिमाग पर ऐसे बोझ सा बन जाता है, वो है नमाज। एज़ अ मुस्लिम हमें पता भी है कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है और इसे हमने हर हाल में अदा करना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे पास टाइम ही नहीं निकलता। अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है तो हम कहते हैं अच्छा नमाज अदा करते हैं, अच्छा आटा गूँध रही हूँ, आटा गूँध के नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर ये रोटियाँ बना लूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, अच्छा अब खाना पक गया है तो गर्मा गर्म खाना खा लूँ, फिर नमाज अदा करती हूँ। तो यही करते करते नमाज का वक्त गुजर जाता है, फिर हम नमाज अदा कर ही नहीं पाते। अगर नमाज अदा करते भी हैं तो जल्दी में, फिर जल्दी जल्दी इस तरह पढ़ते हैं जैसे सर से कोई बोझ उतारना हो।
बाकी का काम भी हम सारा दिन करते ही हैं, लेकिन नमाज के मामले में शैतान हमें इतना वर्गलाता है और हमारा ध्यान जो है दूसरे कामों में इस तरह लगाता है कि नमाज के लिए वक्त निकालने का हमें पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजर जाता है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया कि अगर तुम वक्त पर नमाज अदा करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पाती हो, तो तुम इस तरह किया करो कि जब अल्लाह अकबर की आवाज़ आए तो उसके साथ ही अपने बाकी के सारे काम छोड़ दिया करो, जल्दी से उठो, वज़ू करो, पहले सबसे नमाज अदा करो, उसके बाद बाकी काम करना। ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुमने हर रोज़ इसी तरह ही किया करना है कि अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ ही सबसे पहले नमाज अदा करनी है। ये नहीं सोचना कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, कामों का तो फिर सोचना ही नहीं है। सबसे पहले नमाज की अदायगी, उसके बाद बाकी काम। तुम 3-4 दिन इस तरह करना, तो फिर देखना तुम किस तरह पक्की नमाजी बन जाओगी, वक्त पर वो भी। तो मैंने ऐसे ही किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब मैं वक्त पर नमाज अदा करती हूँ। आप में से जिन बहनों के साथ मेरे वाला मामला चल रहा है, यानी टाइम पर वो नमाज अदा नहीं कर पाती, तो आप भी इसी बात पर अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे हर व्लॉग में मेरी यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई बात आपको सीखने को मिले, जो मुझे भी फ़ायदा पहुँचाए और आपको भी उससे फ़ायदा हासिल हो। अब शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब की अज़ान होने ही वाली है और मैं यहाँ पर भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि खेतों से आज लेकर आए थे ताज़ा ताज़ा अपने हाथ की टूटी हुई भिंडियाँ हैं, तो मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ। ताज़ी ताज़ी बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह धोकर सुखा लिया है और अब इन्हें कट कर रही हूँ। इन्हें काटने से पहले धोया जाता है, क्योंकि काटने के बाद अगर इन्हें धोया जाए तो फिर इनकी लेस सी बनने लगती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती और इससे फिर सालन सही बनता भी नहीं है। वैसे अब सब्ज़ियां उगाने का मौसम है, तो हमारे घर में भी छोटी सी क्यारी है। मैं अभी इंशाल्लाह इसमें धनिया, पालक और इस तरह की जो छोटी छोटी जड़ों वाली सब्ज़ियां होती हैं, तो वो किसी भी पॉट में लगाई जा सकती हैं, गमलों में भी उग सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लगाऊंगी। आप में से जिन बहनों को गार्डनिंग का शौक़ है, तो अब सीज़न है कि वो अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। बेशक कोई टूटे फूटे बर्तनों में भी लगा सकती हैं और गमले वगैरह में भी। पालक हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इस तरह की सब्ज़ियां अब इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो होंगी, क्योंकि उनका अब सीज़न चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं नई यूट्यूबर हूँ और आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं आगे चलूँगी और नए व्लॉग लेकर आपके लिए आऊँगी, जिसमें आपको गांव का कल्चर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी तरह और भी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने नए चैनल बनाए हैं, जो नई यूट्यूबर बनी हैं, तो मेरा आपसे मशवरा है कि अगर हम खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो हम बहुत जल्दी अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगी। मेरी तो ये पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ एक नया व्लॉग बनाऊं, या फिर 2 दिन बाद तो मैं ज़रूर ही अपलोड करूं, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं ये कर नहीं पाती और हफ्ते में एक वीडियो ही लगा पाती हूं। सब्ज़ी मैंने काट ली है और साथ में प्याज वगैरह भी, और यहाँ पर अब मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन छीलने के बाद अब मैं सालन बनाना शुरू कर दूँगी। और आखिर में मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि अगर आपको दूसरों से तकलीफ़ पहुँचती है, अगर आपको दूसरों के रवैये तकलीफ़ देते हैं, तो पहले आप अपने आप पर गौर करें कि कहीं उसके ज़िम्मेदार आप खुद तो नहीं हैं। यानी आप अपना एहतसाब करें कि दूसरे के रवैये जो हैं आपके साथ ख़राब हैं, तो वो किस वजह से हैं, कहीं वो आपकी अपनी कारकर्दगी तो नहीं है, कहीं आपने खुद तो उन्हें ऐसा रवैया इख्तियार करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रखा। मेरा आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, मतलब कि पहली वीडियो से ज़्यादा लंबा हो गया है और मुझे अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब आऊँगी मैं एक नए व्लॉग के साथ। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।